जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक अद्भुत चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ये कथा एक दीवाने की है, ऐसे वैसे दीवाने की नहीं, एक बहुत बड़े दीवाने की। नॉर्मली जो दीवाने होते हैं वो कृष्ण भक्ति की मद पी के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन आज जो चरित्र है वो उनसे भी बड़े एक दीवाने की है। जो कृष्ण भक्ति या राम भक्ति की मद पी के दीवाना होता है, उसका चित्त दवित होता है, वाणी गदगद होती है, हर समय वो रोता रहता है, कभी रोते रोते हंस जाता है, कभी निर्लज होके उच्च स्वर में गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। ऐसे भक्त ना केवल अपने आप को बल्कि पूरे संसार को पवित्र करते हैं। लेकिन आज जिन भक्ति कथा हम श्रवण करवाने वाले हैं वे तो इन सबसे भी बड़ा दीवाना, दीवानेपन में बहुत बड़ा चढ़ा था वे भक्त। वे दीवानेपन में हंसते रोते नाचते गाते ही नहीं थे, केवल कपड़े तक फाड़ देते थे अपने। तो ऐसे भक्त का नाम है श्री जुगल माधुरी शरण जी। उन्हें लोगों ने देखा, वे सरस माधुरी शरण जी के जन्मोत्सव में तो पैरों में घुंघरू बांध के मस्ती में नाचा करते थे, अपनी रचित गजलें गाया करते थे। गाते गाते उनकी वाणी गदगद हो जाया करती थी, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती थी। गजल में एक लाइन आती थी, मेरी सूरत फकीराना तेरा दरबार शाहाना। तो भावावेश में स्वयं अपने कपड़े फाड़ दिया करते थे, चीर देते थे अपनी कमीज को, कहते थे कि पूरी सूरत फकीराना बने तो सही तब गजल सिद्ध हो। ऐसे भावाविष्ट हो जाते थे। इनका दीवानापन इसलिए बढ़ा चढ़ा था क्योंकि उन्होंने गुरु भक्ति की मद पी थी, जो कि कृष्ण भक्ति से भी बड़ी थी, उससे भी अधिक नशीली थी। गुरु की ताकत भगवान से भी अधिक होती है, क्योंकि गुरु भगवान भी है और भक्त भी है। गुरु यदि रुष्ट हो जाए तो भगवान भी जीव की रक्षा नहीं कर सकते। यदि भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरुदेव उन्हें मना कर फुसला कर अपने शिष्य की रक्षा अवश्य कर पाते हैं। कहते हैं, गुरु रुष्ट होले कृष्ण रखवारे नारे, कृष्ण रुष्ट होले गुरु रखवारे पारे। इसीलिए गुरु भक्ति का नशा कृष्ण भक्ति से बहुत अधिक है। वे एक पद गाते थे, खूब नाचते गाते हुए कहते थे, कोई क्या करेगा रे, मैं तो सदगुरु का दीवाना। शरण पाई पूरे सदगुरु की, छूट गया आना जाना। सर्वस भेंट किया चरणों में, तन मन कर कुर्बाना। मेरा कुछ नहीं रहा जगत में, अपना और बिराना। जो कुछ है सो गुरु प्यारे का, कैसा कदम उठाना। वार अपन पा फारिंग हुए, कुछ करना ना कराना। चिंता अब काहे की कर, निश दिन मौज मनाना। नाचे गावे उमंग बढ़ावे, हृदय प्रेम प्रगटाना। हो गए अब तो प्रेम बावले, क्या कहना कहलाना। जुगल माधुरी मादक पिया, सभी होश भुलाना। सरस नशा आंखों में छाया, फिरू बना मस्ताना। तो जुगल माधुरी जी गुरु भक्ति की साक्षात मूर्ति थी। उनके मन में गुरु श्री सरस माधुरी शरण जी की ऐसी छवि बसी हुई थी कि वे उनके नशे में सदा चूर रहकर दुनिया के सुध बुध भूले रहते थे। अपने भाग्य को सराहते रहते थे कि हमें इतने अद्भुत सदगुरुदेव मिले हैं। युगल माधुरी शरण ने ज्ञान योग तप आदि कुछ नहीं किया था। वे कहते थे, हम दूर हैं उस ज्ञान से जो तुमसे रखे दूर। दीवाना पना भले है वो जो तुमसे मिलाए। हम नाचे गाते हैं कि हो इसी से खुश। उस तप की करके क्या करे जो तुमको ना भाए। उन्होंने केवल गुरु शरणागति का ही पाठ पढ़ा था। गुरु की मन वचन कर्म से शरण ग्रहण करके और जान कर कि गुरु उनके हैं और वे गुरु के हैं, सब प्रकार से वे निश्चिंत रहा करते थे। जुगल माधुरी शरण जी ऐसे थे जो गुरु शरणागति के बल पर बड़े परिवार का बोझा ढोते हुए भी नाचते गाते मृत्यु के सर पे पैर रख के संसार से पार हुए। कल रसिक माधुरी शरण जी के चरित्र में श्रवण किया था ना, अद्भुत तरह से आपकी गति हुई। गुरु माधुरी शरण जी ने सिद्ध किया था वे उस परम गति को प्राप्त करके धन्य हुए हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। उन्होंने सिद्ध किया उसकी प्राप्ति का मार्ग कितना सरल है यदि कोई सच्चे हृदय से गुरु गोविंद की शरण हो जाए। तो थे कौन जुगल माधुरी शरण जी, कैसा था इनका परिवार? तो गोविंद प्रसाद जी इनका बचपन का नाम था।
आपका जन्म 1945 संवत में हुआ था भाद्र कृष्ण द्वादशी को जयपुर में कायस्थ कुल में। आपके पिताजी का नाम था हरदेव प्रसाद, जो कि जयपुर में जज थे। वे हिंदी, उर्दू, फारसी के अद्भुत विद्वान थे। कवि होने के साथ साथ वे भी बहुत बड़े भक्त थे और उनका सरस माधुरी शरण जी से बहुत निकट का संबंध था। उन्हीं की प्रेरणा से आपने गोविंद देव जी के तत्कालीन महंत के काका श्री से दीक्षा ग्रहण की थी। गौड़ीय संप्रदाय के थे वो किशोर मोहन जी। इसलिए जुगल माधुरी शरण जी में वैष्णवी संस्कार तो बचपन से ही थे, विरासत में ही मिले थे उन्हें। तो प्रारंभिक शिक्षा आदि आपकी हुई थी महाराजा स्कूल से और उसके बाद महाराजा कॉलेज से हुई। सन 1910 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की, लेकिन बहुत छोटी उम्र में ही आपका विवाह हो गया था। बीए पास करने से पहले ही सन 1908 में आपका विवाह हो गया। आपकी पत्नी का नाम था जय देवी जी, जो बड़ी भक्तिमती थी। तो वे भी खूब जप करती थी और उनकी जप सिद्ध हो चुकी थी। उनके गर्भ से 3 पुत्र और 4 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से 2 पुत्र और 1 कन्या तो बहुत छोटी उम्र में ही ठाकुर जी के धाम को चले गए, उनका देहांत हो गया। और तीसरे पुत्र श्री किशोरी शरण जी का जन्म हुआ था 1922 में, लेकिन उनके जन्म के बाद जय देवी जी उनको यक्ष्मा रोग हो गया था। आगरा अस्पताल चिकित्सा तो हुई उनकी, लेकिन 1927 में उनका देहांत हो गया। अब देहांत के बाद आप तो नहीं चाहते थे दूसरा विवाह करना, लेकिन घर वाले आपके पीछे पड़ गए। तो 1928 में जबरदस्ती सबने आपका विवाह बांकेलाल जी की कन्या, जो कि आगरा निवासी थे, उनकी कन्या किरण देवी जी से करवा दिया। उस समय आपकी आयु थी 39 वर्ष की। आपने तो बहुत विरोध किया था, आप नहीं चाहते थे विवाह करना, लेकिन माता पिता वृद्ध थे, तो 4 बच्चों की देखभाल कौन करेगा, वो नहीं संभाल पाए, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए जोर दिया। आप तो तभी सहमत नहीं हो रहे थे। आपने तो जब आपको बांकेलाल जी देखने आए थे तो आपने उनके सामने अपने 4 बच्चों को रख दिया और 2 दांत जो आपके नकली थे उन्हें भी निकाल के सामने रख दिया कि इतनी कमियां देख के 4 बच्चे देकर 2 दांत नकली देकर तो शायद बांकेलाल जी मना कर देंगे अपनी कन्या से हमारे विवाह के लिए। लेकिन बांकेलाल जी पे इसका कोई असर हुआ ही नहीं। एक बार जब जुगल माधुरी शरण जी कहीं बाहर गए हुए थे, बांकेलाल जी जयपुर आए और सगाई की रस्म कर गए। अब उनके लौटने पर आपके पिताजी ने बताया आपको कि मैंने सगाई की रस्म स्वीकार कर ली है, अब तुम्हें यदि अस्वीकार करना हो तो जाके अस्वीकार कराओ, समाज में लज्जित ही तो होऊंगा मैं, कोई बात नहीं। अब क्या ही करते, विवाह करना पड़ा आपको और इस विवाह से अब आपके 4 पुत्र और 2 कन्याएं हुई। तो अब परिवार इतना बड़ा हो गया, उसके लालन पालन के लिए कुछ करना था। बीए पास करने के बाद आपकी सबसे पहले नियुक्ति हुई जयपुर राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाब सर फैजिया अली खां के प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर। उसके बाद कुछ दिन तक खेतरी राजकीय हाई स्कूल में असिस्टेंट हेडमास्टर के स्वरूप में अपनी जॉब की। उसके बाद रामगढ़ मिडिल स्कूल में हेडमास्टर बने। कुछ समय बाद महाराजा हाई स्कूल में असिस्टेंट हेडमास्टर बने और बाद में महाराजा कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर हो गया। इस पद पे आपने 20-25 वर्ष कार्य किया और लास्ट में सन 1946 में आप रिटायर हुए। अब जुगल माधुरी शरण जी का जो आध्यात्मिक जीवन था वो तभी से शुरू हो गया था जब आपने होश संभाला था। विरासत में संस्कार मिले ही थे वैष्णवी दीक्षा के, तो घर में या पास पड़ोस में जब भी भागवत कथा होती तो बड़े ध्यान से आप सुनते। ब्रज के महान भागवत वक्ता श्री हरि जी महाराज कथा अक्सर जयपुर में हुआ करती थी, तो उन्हीं की कथा के प्रभाव से आपके हृदय में भक्ति के जो अंकुर थे वो फूटने लगे थे। उनके मौसा भी श्री नारायण जी राधा स्वामी मत के साधक थे, उपदेशक थे, उनके भी प्रवचन आप सुनने जाया करते थे। तो वे बहुत जोर दिया करते थे कि भक्त को एक गुरु की आवश्यकता हमेशा रहती है।
गुरु की महिमा बड़े प्रभावशाली ढंग से वर्णन कर करके बताया करते थे। तो उन्हीं के प्रवचनों के प्रभाव से आपके हृदय में गुरु भक्ति का सबसे पहला बीज पड़ा और अंतिम लक्ष्य भी वही बन गई। उन्हीं के मुख से श्री श्याम चरण दास जी महाराज के पद सुनते थे आप। उनके द्वारा रचित 108 भगवान नाम की माला सुना करते थे। तो इन्हीं सब के कारण हृदय में श्री चरण दास जी के प्रति अनन्य श्रद्धा जग गई। भक्ति का उत्कर्ष होने लगा और अब आपने निश्चय कर लिया कि अब चरण दास जी की परंपरा में ही किसी योग्य संत से आप दीक्षा लेंगे। श्री नारायण जी ने सरस माधुरी शरण जी का पता बताया एक बार आपको। तब आप वहां पे गए और उनके दर्शन करते ही आपका हृदय तो मानो बिक बैठा। पहले दर्शन से ही आपको अद्भुत अनुभूति होने लगी। सन 1911 में आपने उनसे दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा के बाद आपका नाम पड़ा जुगल माधुरी शरण जी। अब जुगल माधुरी शरण जी का नित्य नियम था कि नौकरी से छूटने के बाद अब सरस कुंज जाया करते थे गुरु महाराज के दर्शन करने। उसके बाद घर जाते थे। कभी कभी जब आप सरस कुंज पहुंचते थे तो सरस माधुरी शरण जी चौक में प्रसाद ग्रहण कर रहे होते थे। आप उनके निकट या दूर जैसे भी खड़े होते थे दर्शन करते रहते थे। कभी कभी हाथ बढ़ा दिया करते थे और वे भी बड़े प्रेम से आपको प्रसाद देते थे। कभी कभी प्रसाद देते समय उनका हाथ आपसे स्पर्श हो जाता था। तब आपको बड़ा संकोच होता था कि महाराज जी का हाथ स्पर्श हो गया, हम तो उस योग्य है नहीं। और तब गुरु महाराज कहते थे, अरे छू गया तो क्या हो गया, तुम तो मेरी ही आत्मा हो, तुम में और मुझ में भेद क्या है। आचार्य प्रभु चरण दास जी महाराज ने कहा है, 4 वर्ण सो हरिजन ऊंचे, भय पवित्र हरि के सुमरे, तिनके उज्जवल मन के सूचे। वे कहते थे, यदि तुम्हें लगता है कि स्पर्श से प्रसाद दूषित हो जाएगा तो श्री जी का प्रसाद तो चिन्मय होता है। किसी के स्पर्श से वो अपवित्र नहीं होता, वो तो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। तो गुरुदेव के हृदय में अपने प्रति ऐसा अद्भुत स्नेह देकर युगल माधुरी शरण जी के तो प्राण पिघलने लग जाते, विगलित होने लग जाते थे, जिससे उनके हृदय की भक्ति लता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। परंतु मन बड़ा चंचल होता है, उसमें तो अलग अलग बाधाएं उत्पन्न होती ही रहती है। तो युगल माधुरी शरण जी का भी चित्त कुछ संशयग्रस्त हो गया। ठाकुर जी की प्राप्ति, उनके दर्शन के संबंध में मन में शंकाएं जगने लगी। बहुत चिंतित रहने लगे वे। अब इसी सब के बीच एक अलौकिक घटना घटी। गर्मियों के दिन थे, कॉलेज की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। रात्रि में छत पे बैठे हुए थे अपने घर की वे और परीक्षार्थियों के एग्जाम पेपर चेक कर रहे थे। इतने में ही उन्हें अचानक आभास हुआ कि श्री सुखदेव महाराज सामने खड़े हैं। किशोर अवस्था है, मेघ जैसा श्याम वर्ण है उनका, दिगंबर है वे। अलकावली बाल बिल्कुल बिखरी हुई है और बड़े प्रेम से स्नेह से उनकी ओर देख रहे हैं। अब युगल माधुरी शरण जी तो अपनी सुध बुध भूल कर उन्हें देखते रहे, सुध बुध खो बैठे। अचानक उनके कानों में गूंजी एक वाणी, अद्भुत वाणी। सब अटक बटक छोड़कर केवल पंडित जी श्री सरस माधुरी शरण जी को पकड़ो, तुम्हारी सब समस्याओं का हल हो जाएगा। और इसी के साथ सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए और तब इनके हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया कि हमारे गुरुदेव हमें ठाकुर जी की प्राप्ति अवश्य करा देंगे। सब संशय मिट गए। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि सतगुरु की शरण में सभी फल मिलेंगे। गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, हमारी समस्याओं के हल भी मिलेंगे। वे अब अपने दिल को समझाते और कहते उससे, मनोरथ सफल होंगे, घबरा न है दिल, न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे। हरि नाम में गर्क होकर तो देखो, प्रिया प्रिय के पद कमल भी मिलेंगे। सरस शरण पंकज भ्रमर तू जुगल है, महल मौज के अब महल भी मिलेंगे। परंतु अब हृदय में एक बात और आई कि हमारे में तो बहुत अवगुण भरे हैं, भजन आदि हमसे होता नहीं, क्या इन अवगुणों के सहारे भी जुगल मिल जाएंगे? तब उन्होंने बोला, अक्षय जाएंगे हम सतगुरु के बंदे, अग अवगुण की खान सरासर जद भी गंदम गंदे। सतगुरु पाया अधम उदाहरण, कट गए सारे फंदे।
नेकी बदी नहीं कुछ सूझे, भीतर बाहर अंधे। गुरु ने हाथ धरा सिर ऊपर, छूट गए गोरख धंधे। काम क्रोध मद लोभ मोह को, मार भगावे डंडे। जुगल माधुरी अभय खड़े रहो, तले गुरु के झंडे। अब जुगल माधुरी शरण जी अपने सरस गुरु का सरस और प्यार भरा संग करते करते अपना हृदय भी सरल बना बैठे। इतना सरस हो गया उनका हृदय कि उसमें कविता का निर्झर फूट पड़ा। वे कविता में ही सोचते, अब कविता में ही बोलते, अब कविता में ही गाते, अब कविता में ही जीते। अब कविता में वे मुख्य रूप से गुरुदेव का ही गुणगान किया करते थे, गुरु के प्रति ही आभार व्यक्त किया करते थे, गुरुदेव से ही प्रार्थना किया करते थे। शिकवा शिकायत जो करते थे सब अपने गुरुदेव से किया करते थे। वे कविता कविता की तरह नहीं लिखते थे, उसे लिखने का कोई प्रयास ही नहीं करते थे। वे कविता के सुमन तो उनके हृदय में अपने आप खिल पड़ते थे और गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाते थे। उनके पास अपने नेत्र के जल, अपने हृदय में खिले हुए इन कविता रूपी फूलों के अलावा कुछ था ही क्या अपने प्यारे गुरुदेव को देने के लिए। तो बहुत सारी गजलें लिखी उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित करने के लिए। और जब से सुखदेव जी ने कह दिया अटक भटक छोड़कर केवल सरस माधुरी शरण जी को पकड़े रहो, तब से तो आपका जीवन ही सरस माधुरी शरण जी से ओतप्रोत हो गया। उन्हें अब अपने तन में, मन में, बाहर भीतर सब जगह सरस ही सरस दिख पड़ते थे। कहते थे वे, सरस प्राण धन है, सरस प्राण जीवन, सरस ही सब कुछ, सरस ही तन मन, सरस ही है व्यापक सभी चर अचर में, सरस ही है आनंद, सरस ही है चित धन, सरस से बनेगी जो अपनी बनेगी, सरस से ही होगी अगर होगी अनबन। सुहावे नहीं अब सरस के सिवा कुछ, वे भावे नहीं जो सरस के सिवा जन, सरस के वचन सब सरस ही सरस है, सरस मुख कमल से ये निकले है छन छन। जुगल ने सरस का सहारा लिया है, कहो उसके तारने में अब क्या अड़चन। जुगल माधुरी शरण जी तो सरस जी के रूप में ही राम जी कृष्ण जी को देखते थे और गाया करते थे, मिला है सरस रूप में श्याम सुंदर, वही है वही है वही है सरासर, सरस राम है और सरस कृष्ण प्यारा, सरस जो ना होता तो भाता वो क्यों कर। परंतु इनके गुरुदेव को ये पसंद नहीं था कि जो भी कोई अवसर आए ये हमारा ही गुणगान गाता है। लेकिन इनकी इच्छा तो यही थी कि केवल गुरुदेव के गुणगान गाए। तो कैसे ये अपनी मन की निकालते हैं, क्योंकि सरस कुंज में जो उत्सव हो उसमें तो सरस माधुरी शरण जी अपने गुणगान नहीं गाने देते थे। तो कैसे ये अपने गुरुदेव का गुणगान जी भर के गाते, कहाँ गाते हैं। ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।